वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ वर्ड, वर्ड क्या है, एंड व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस क्या है और उसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ड से। वर्ड इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। वर्ड है वो या तो कोई एक लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका अगर हम बोलते हैं या रिटर्न में कुछ लिखते हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए। वर्ड का अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड में इंक्लूड नहीं होंगे वो लेटर्स। अ वर्ड वर्क एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट टू समवन समथिंग इन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मीनिंग। एक स्पेसिफिक मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज में वर्ड का यूज़ किया जाता है एज ए सिंबल के तौर पे। ओके, इट इज़ यूज्ड इन रिटन एज वेल एज वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। दोनों तरह से यूज़ होगा, रिटन भी यूज़ होगा और ओरली भी यूज़ होगा लैंग्वेज में हम। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूँ, लेट्स अगर मैं यहाँ लिख दूँ एग, EGG एग, ये वर्ड है। इसका मीनिंग हमें पता है क्या होता है। एग का मीनिंग अंडा, अंडा मीनिंग आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल लें, जैसे आर्म। आर्म क्या होती है? बाजू, या मैं बाजू लिख दूंगी। ओके, ऐसे ही हेड, सिर आ गया। ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, 4 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो एक स्पेसिफिक मीनिंग दे, या तो हम रिटर्न में लिखे तब भी या फिर ओरली बोले तब भी, कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो उसका। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ एग्जाम्पल EFFSTOOR समथिंग, कुछ भी। देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ठीक है, रिटर्न में लिख भी दिया मैंने ये, पर इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है ना। ठीक है, तो ये वर्ड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वर्ड में काउंट केवल वही होंगे जिसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था वर्ड। अब करते हैं सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? ओके, द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया बाय गिविंग a statement, order or asking a question or exclaiming etc. ओके, एक सेंटेंस है को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमने पढ़ा था वो क्या होता है? एज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट ऑल्सो हैव अ मीनिंग। उनका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएगा जो कोई आइडिया एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और वो आइडिया किसी भी वे में हो सकता है, या तो एक स्टेटमेंट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, या एक्सक्लेमिंग के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट है कि वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये सेंटेंस है। सेकंड ऐसे ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी लेके आओ, ये एक तरह का ऑर्डर है, ये भी सेंटेंस में इंक्लूड होगा। इज शी एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, एक तरह का क्वेश्चन है ये भी सेंटेंस में यूज होगा। ऐसे व्हाट अ नाइस पिक्चर, क्या पिक्चर है। ओके, तो ये एक्सक्लेमिंग में यूज होगा, ये भी एक तरह का सेंटेंस होता है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमेशा। उल्टी आई भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, जैसे उल्टी आई होती है ना, 1 और लास्ट में नीचे आ जाएगी बिंदी, यहाँ ऊपर की बजाय आई में ऊपर आती है। ओके, अब फीचर्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस है उनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसको मतलब ये उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये इसमें इंक्लूड होगी तो हम मान लेंगे वो सेंटेंस है, वरना नहीं है। तो फर्स्ट फीचर है हमारी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप होगा, हमेशा एक वर्ड से कभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ओके, ऐसे ही सेकंड, इन रिटन फॉर्म अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ नोट ऑफ इंटेरोगेशन और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखो, अगर रिटन फॉर्म में हम सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड आएगा ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे ये एग्जाम्पल किए थे मैंने, ब्रिंग, इज और व्हाट, देखो सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है ना, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर आएगा हमेशा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड
ये ब्रिंग पूरा है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है बी, वो हमेशा कैपिटल होगा। और दूसरा एंड होगा या तो फुल स्टॉप से, अगर सिंपल सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट होगी तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप होता है हमारे पास जो लास्ट में हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। आगे है ए नोट ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन होता है क्वेश्चन मार्क, वो जो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड आएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, वो मैंने बताया आपको, उल्टी आई का साइन होता है ये। थर्ड हमारी फीचर ये है कि इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और थॉट नॉट फ्रेगमेंटेड। इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग होगा, ठीक है, या कंप्लीट थॉट होगा, ये नॉट फ्रेगमेंटेड। ये बीच में ऐसे नहीं है, जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलूँ, इज शी, ये एन इंटेलिजेंट गर्ल में हटा देती हूँ, इज शी, क्या वह है, कोई सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बना ना, ठीक है। तो मतलब पूरा एक ऐसा मीनिंग या थॉट आए तब वो सेंटेंस बनेगा। बीच में अगर हम उसको ऐसे ही फ्रेगमेंट कर देंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये थी फीचर्स। अब करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमेशा दो पे डिपेंड होते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होते हैं और एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन होते हैं, और दोनों में फोर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फंक्शन में आ जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो हम फटाफट से ये अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लाउज विच इज इंडिपेंडेंट एंड इट कांट टेक अनदर क्लाउज। इट डजेंट हैव एनी कंजक्शन और डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सिंगल क्लाउज होता है। अब पहले तो ये कि क्लाउज क्या होते हैं। क्लाउज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होके बनता है और उसका भी कोई एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्लाउज, ठीक है। और क्लाउज दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाउज वो होते हैं जिसमें हमेशा कोई मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लाउज वो होते हैं जिनका अकेले अगर वो हो तो कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, तो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक सिंगल क्लाउज ही आएगा और वो जो सिंगल क्लाउज है वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और उसके अलावा और कोई दूसरा क्लाउज नहीं आएगा। इट डजेंट हैव एनी कंजक्शन और डिपेंडेंट क्लाउज। इसमें न तो कोई कंजक्शन यूज होगी और न ही कोई डिपेंडेंट क्लाउज यूज होगा। अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है राम इज ए नाइस बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दे वेंट टू गोवा, वे गोवा गए थे, ठीक है। ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं जिसमें केवल इंडिपेंडेंट क्लाउज यूज होगा। क्लाउज कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बनते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज हमारे पास होते हैं जिनका एक मीनिंगफुल कोई मीनिंग होता है, मतलब जिन क्लाउजेस का। डिपेंडेंट वो होते हैं अगर उनको सिंगल लिखा जाए तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, हमेशा वो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल इंडिपेंडेंट क्लाउज इंक्लूड होगा। अब करते हैं अपना सेकंड सेंटेंस। सेकेंड है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस बाय ए कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लाउज था, ठीक है। कंपाउंड, नाम से पता चल रहा है ना, कुछ कंपाउंड मतलब कुछ इंक्लूड किया गया। जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को इकट्ठा कर दिया जाता है किसी कंजक्शन के थ्रू तो उसको हमेशा बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंजक्शन में आए जैसे बट, और, येट, सो एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारी कंजक्शन होती है। इट डजेंट हैव अ डिपेंडेंट क्लाउज, और इसमें भी डिपेंडेंट क्लाउज इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे सिंपल सेंटेंस में भी इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट बनाना एंड शी लाइक्स टू ईट एप्पल। मुझे बनाना खाना पसंद है और उसे एप्पल खाना पसंद है, ठीक है। अब देखो दो सेंटेंस होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है ना। मुझे बनाना खाना पसंद है और उसे एप्पल खाना पसंद है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और दोनों को कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन किया गया है। कंजक्शन हमारी क्या है, एंड, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव। मुझे रियली में मतलब वास्तव में ज़रूरत है काम पर जाने की, बट परंतु आई एम टू सिक टू ड्राइव, पर मैं बहुत बीमार हूँ ड्राइव करने के लिए। ऐसे ही सेम
काम पे जाना है, ये अलग सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, और दूसरा ऐसे ही कि मैं बहुत बीमार हूँ ड्राइव करने के लिए, और दोनों को किसके थ्रू ज्वाइन किया गया है, बट क्या है हमारी, कंजक्शन है, ठीक है। मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर उन दोनों को कंजक्शन के थ्रू ज्वाइंट कर दिया जाए तो उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ओके। Third one is complex sentence. A complex sentence also has more than one clause, but one of them must be an independent clause and the others must be dependent clause. Connectors of complex sentences are, these are connectors. तो complex sentence कौन से हैं, ठीक है, जिसमें मोर देन वन क्लाउज, एक से ज़्यादा क्लाउज यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कंपाउंड में भी एक से ज़्यादा यूज़ हुए थे, दो इंडिपेंडेंट यूज़ हुए थे ना, पर कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा एक डिपेंडेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही कनेक्टर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कनेक्टर्स हैं वो होंगे बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, वेयर, अंटिल, एज सून एज, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज आर वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इन वर्ड्स को जो कनेक्टर्स हैं उनको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ओके। एग्जाम्पल है जैसे व्हेनेवर प्राइसेस गोज अप कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट्स, जैसे ही प्राइस है वो ऊपर जाते हैं, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर हैं वो कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ओके। अब देखो इन दोनों में दो सेंटेंस हैं, ये दो क्लाउजेज हो गए, व्हेन ये एक तो ये हो गया प्राइसेस गोज अप, जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चले गए, दूसरा कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर्स हैं वो कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो देखो कस्टमर कम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये, और वो डिपेंड किस पे करता है, प्राइसेस गोज अप, जो प्राइस जाते हैं उन पे डिपेंड करता है ना। तो एक डिपेंडेंट क्लाउज है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और दोनों को कनेक्टर के थ्रू ज्वाइन किया गया, वो हमारा कनेक्टर क्या है, whenever, और इन कनेक्टर्स को और क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज माय कॉफी वाज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, ठीक है। अब इसमें भी दो क्लाउज यूज हुए, एक तो माई कॉफी वाज टू कोल्ड, जो मेरी कॉफी है वो काफ़ी ठंडी थी, आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, और मैंने उसको माइक्रोवेव में ठंडा किया, ठीक है, ये मेरा दूसरा क्लाउज है। तो दोनों को कनेक्टर क्या यूज किया गया, बिकॉज उसकी तरह ने कनेक्ट किया गया कनेक्टर के साथ। अब देखो इसमें सेम वही, आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने जो कॉफी है उसको माइक्रोवेव में है वो हीटेड यानी गर्म किया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है ये। और माई कॉफी वाज टू कोल्ड, और जो मेरी कॉफी थी वो काफ़ी ठंडी थी, इसलिए इसको माइक्रोवेव में हीट किया है ना मैंने, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, एक वही डिपेंडेंट है, और उसको किससे कनेक्ट किया गया है, बिकॉज, जो कि कनेक्टर है, और इनको हम और क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। और फोर्थ टाइप है मेरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। This sentence contains multiple independent clauses and at least one dependent clause. ये वो सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज यूज होंगे और कम से कम एक तो डिपेंडेंट है, वरना एक से ज़्यादा ही डिपेंडेंट क्लाउज भी यूज होंगे। These will contain both conjunctions and subordinating conjunctions. ये दोनों इंक्लूड करते हैं कंजक्शन भी, जो हमने कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया था, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी यूज करते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया था, ओके। अब इसका भी एग्जाम्पल, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर, पर मैं हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी, ओके। ऐसे ही देखो अब इसमें 3 है, आई नो दैट एक तो वो जानती थी, दूसरा क्लाउज कौन सा है, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, कि तुम हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे। थर्ड क्या है, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर, और मैं हमेशा टीचर बनना चाहता था, और इसको कनेक्ट किसके साथ किया है, दैट एंड बट के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, ही लाइक्स टू स्लीप इन बट शी कैन गेट अप अर्ली इफ शी हैज वर्क, उसे वैसे तो सोना पसंद है, ओके, बट परंतु शी कैन गेट अप अर्ली, वह जल्दी उठ सकती है, इफ शी हैज वर्क, अगर उसे काम है तो वह जल्दी भी उठ सकती है। सेम 3 क्लाउज यूज हुए हैं, ही लाइक्स टू स्लीप इन, सोना पसंद है उसको, शी कैन गेट अप अर्ली, वह जल्दी उठ सकती है, शी हैज वर्क, अगर उसे
काम है तो, और दोनों को किन कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट किया गया, बट और इफ के साथ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थे हमारे जो सेंटेंसेस है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, फीलिंग और मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। देखो, एक सेंटेंस जो सिंपली एक्सप्रेस कर रहा है किसी की फीलिंग को, ओपिनियन को, या कोई स्टेटमेंट बना रहा है या कुछ समथिंग डिक्लेयर कर रहा है, तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, हमेशा ये फुल स्टॉप से एंड होंगे। ओके, अब इनके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। एंड आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। तो ये सिंपल है, जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कोई चीज़ को, समथिंग, किसी का ओपिनियन या फीलिंग एक्सप्रेस करने हो, तो होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। To make a request or to give a command, we used an imperative sentence. ओके, अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या अगर किसी को कमांड या आदेश देना हो तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस हम यूज करेंगे। दिस सेंटेंसेस आर एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंसेस है वो या तो फुल स्टॉप के थ्रू एंड होंगे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये फुल स्टॉप का साइन होता है, एक बस बिंदी लगानी होती है आप लोगों को, और विद अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो उल्टी आई होती है, पहले ऐसे आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और उसके नीचे आपको एक डॉट लगानी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ नाइस वेदर, क्या वेदर है, कितना अच्छा वेदर है। प्लीज कम इन, प्लीज अंदर आ जाइए। तो देखो, फुल स्टॉप भी यूज हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज हो गया। ये हमारे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट और कमांड दी जाती है। ओके, थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टू आस्क अ क्वेश्चन वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसी से अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे हम। इट मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंटेरोगेशन, हमेशा नोट ऑफ इंटेरोगेशन के थ्रू एंड होता है। और नोट ऑफ इंटेरोगेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा मार्क होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टू एक्सप्रेस इमोशंस वी यूज्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हमें अपना कोई इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज करेंगे हम, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इमोशंस में इंक्लूड होता है हैप्पीनेस, सोरो, एंगर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव दैट शी वुड डू दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह यह कर सकती है। ठीक है, उसको एक तरह का शौक लगा है, ठीक है, कि वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती कि वह यह कर सकती है। ऐसे ही व्हाट अ डे इट इज, अब उसे हैप्पीनेस हुई है उस डे को देख के, ठीक है, कि क्या दिन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट में इसमें क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन का साइन। ओके, जो उल्टी आई होती है हमारी। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हमेशा दो तरह से डिपेंड होते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लाउज यूज होता है। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लाउज यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और एक से ज़्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फंक्शन में एक तो होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉर्मली आप कोई ओपिनियन या फीलिंग देते हो, हमेशा फुल स्टॉप इसके लास्ट में लगता है। सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या किसी को कोई कमांड देते हो, लास्ट में इसके या तो फुल स्टॉप लगता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऐसे ही थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन आस्क करते हो तो हमेशा यूज होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसका लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में इमोशन से रिलेटेड कोई बात आई है तो वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट में इसके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा हमेशा। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे वाले किसी टॉपिक के साथ। ठीक है,
तब तक के लिए इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए आप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट दीजिए। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।